गुंडागर्दी नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा। अध्यक्ष 25% बिरु के दलितों पर अत्याचार नहीं चलेगा, दलित पे अत्याचार नहीं चलेगा। कि आगे की लड़ाई आप लोग जारी रखिएगा। देखिए हम यहाँ पे आए हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि जैसे यहाँ का समाज का दिशा निर्देश होगा वैसे ही हम काम करेंगे। अभी हम लोग बातचीत किए हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम पहले यादव इटवा ये वहाँ के एक है, वहाँ के यादव समाज के यादव जाति के आदमी थे, वो कथावाचक थे। जब ब्राह्मणों के पता चला कि ये यादव है तो उसका मुंड मुड़वा दिया गया। उसके बाद वहाँ के कुछ महिला सबको बुला कर उसके पेशाब से उनको छिड़कवा दिया गया, शुद्ध करवा दिया गया। अब बोला गया कि तुम जाओ, तुम अब शुद्ध हो गए, अब तुम कथा तुम बात के लेकर इस तरह से आपस में लड़ना और केस लड़ना, क्या इसी का समस्या यही ना? ये नहीं है, ये नहीं है। तो सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि एक छोटी सी बात है। जो व्यक्ति ये कहता है कि ना हम पूरे समाज का नेतृत्व करते हैं, हम मुखिया हैं, और मुखिया होकर एक समाज का नेतृत्व करते हैं, जिलाध्यक्ष होकर छोटी सी बात को लोग यहाँ तक फैला दिए तो शोभनीय नहीं है। सारा ये तो गलत बात है। तो ऐसे लोगों की तरफ तो बहिष्कार कीजिए। जो जिसको आप लोग वोट देते हैं, मुखिया बनाते हैं, और वही मुखिया होकर आप ही का वोट से मालिक बना है इस पंचायत का, और वही लोग मालिक तो खैर आप ही लोग हैं, वोट तो आप लोग दिए हैं, तो मालिक तो आप लोग। तो आप जिसको पैदा किए, वोट से मुखिया बना है, और वही आपको लोग उल्टा प्रहार कर रहा है, पत्थर चला रहा है, तो मूर्खता तो आप लोग का। ऐसे लोग ये लोग नहीं चाह रहा है कि यहाँ के इस पंचायत के लोग सुरक्षित रहे, दलित समाज लोग सुरक्षित रहे, जिसके कारण जो है छोटी से मामला को लेकर जो है इतना बड़ा लोग कहीं ना कहीं तार कहीं और कहीं कनेक्शन है, आपस में पिछड़ा दलित सब आपस में लड़े। क्या कारण है आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है? क्या कारण है? कहीं राजनीतिक इसका शिकार ये लोग हो रहे हैं इस समाज? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जो कहना एकदम बिल्कुल सत्य है। एक कहावत है, बहुत पहले के बुजुर्ग ने कहा है कि फूट डाला और लेटर छाप के टोला मोहल्ला में कोई छापा था ना जी, उसमें नाम दर्शाया गया था कि फलना फलना राम को हम जितना जीना है तुम जी लो उतना हम तुमको 10 दिन के बाद या 5 दिन बाद तुम मर्डर कर देंगे। तो ये भी हो सकता है कि इसमें कोई बिचवा कोई है, इसमें तीसरा कोई है, वो चाह रहा है कि दोनों में लड़ा कर हम मजा लें, ये लोग दोनों पक्ष लड़ते रहे हैं और उसका हम लाभ उठाएं। ये भी हो सकता है। क्योंकि मुझे शक है कहीं ना कहीं कि इसमें कोई ना कोई बीच में कोई है इस टाइप का। ठीक है, जो इनसे पूछे हम कि जो आप लेटर जो आप लोग देखे हैं, तो क्या उसे कोई देखे हैं कि कोई कौन साटा? तो ना कुछ हम देखे ही नहीं है। तो जब हम नहीं देखेंगे कौन साटा है कौन नहीं, तो किसका हम देखते हैं कि आपस में नासमझी और अहंकार से भरा हुआ ये मामला है, नासमझी का परिणाम है। और हम ये चाहेंगे कि ये नासमझी को हटाकर आगे का रास्ता शांतिपूर्ण से चले। हम ये जो है मुखिया से लड़ाई है या कि मुखिया के समाज से लड़ाई है? मुखिया से लड़ाई क्या है, वो हमारा ही समाज का है। हमने कहा कि नासमझी है, अहंकार है, इसी का परिणाम रास्ता है, बाजार के रास्ता है, मार्केट के रास्ता है, जाकर ही आपको देखना है। हम लोग जब जाते हैं तब उन लोग उल्टा पलटा बोलता है कि हम सब्जी खरीदने चले, 2 गुंडा रखता है चरवाहा पर, हर चरवाहा पर 4 गो आदमी रखता है। तब बताइए कि क्या माहे हम निकले? पूरा डर का माहौल बना हुआ है। हम लोग का पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। अच्छा जी, उनका गांव के मुखिया है, उनको समझा बुझा कर चलना चाहिए, लेकिन इतना आगे छोटा मोटा केस के लिए इतना आगे बढ़ गया। देखिए, इस वक्त हम गरखा प्रखंड के इटवा पंचायत बैकुंठपुर गांव में है। दलित बस्ती है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, महिला से लेकर तमाम यहाँ की जनता लोग उपस्थित हैं। कारण यही है कि कुछ दिन पहले जो है 2 समाज के बीच जो है जबरदस्त जो है ईंटा पत्थर रोड़ा चलती है। और आज जो है आर्मी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र रोशन जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सर, आप अपने समाज में आए हैं, क्या इस समाज आपसे उम्मीद रखे और किस बात के लेकर आप लोग आज चर्चा किए? देखिए, सबसे पहले मेरे समाज की अलचमार जाति ही नहीं है। मेरे समाज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा मिनोरिटी, सब लोग मेरे समाज के लोग हैं। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि हम लोग सही और गलत का हम लोग तर्क वितर्क देखते हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे तो ये लगभग 1 माह का ये इन लोगों का जो है ये सब इन लोगों का सिलसिला चल रहा है। और जिस तरह से इन लोगों के ऊपर मारपीट किया गया है, और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि यहाँ के कांग्रेस नेता हैं, और कांग्रेस फिलहाल में ये कह रही है कि हम दलितों के साथ मिलकर हम चल रहे हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं।
और दूसरी ये भी है कि एक शायद मुखिया प्रतिनिधि हैं, और मुखिया प्रतिनिधि अगर बने हैं तो कहीं ना कहीं सारे समाज के लोग उनको वोट दिया है। और नेता चाहे कोई भी प्रतिनिधि किसी एक जाति का नहीं होता है। अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में कोई सब घटना घटती है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि दोनों पक्षों को मिलाकर उस झगड़े को हम ख़त्म कर दे, तब मेरा जीता हुआ जो है सफल होगा, या लोग हमको नेता नहीं मानता है तब हम अच्छा नेतृत्व हम कहाएंगे। आगे आगे आप लोग का क्या प्लान है, या समझौता कीजिएगा कि आगे की लड़ाई आप लोग जारी रखिएगा? देखिए हम यहाँ पे आए हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि जैसे यहाँ का समाज का दिशा निर्देश होगा वैसे ही हम काम करेंगे। अभी हम लोग बातचीत हम किए हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम पहले केस लड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये सच्चाई अब से नहीं छुपा है। इस देश में जाति के नाम पे प्रताड़ना ये 100 नहीं 200% सही है। जाति के नाम पे लोगों को हत्या कर दी जा रही है, जाति मूछ रखने पर हत्या कर दी जा रहा है, पानी पीने पर हत्या कर दी जा रहा है। जाति के नाम पर इस देश में बचा नहीं है, ये छुआछूत भेदभाव मारपीट होते आ रहा है। झगड़ा होती है तो किस बात को लेकर किया जाता है? देखिए मुद्दा बहुत सारा होता है। अभी देखिएगा यहाँ का मामला कुछ अलग है। शादी ब्याह में गए थे, उसको लेकर हुआ कि कहीं कहीं गीत बजाने की वजह से हो जाता है, कहीं जाति के नाम पे हो जाता है, कोई चला गया बकरी चला गया खेत में तो उसके लिए हो जाता है। तमाम में झगड़ा का काम छोटी सी बात के लेकर इस तरह से आपस में लड़ना और केस लड़ना, क्या इसी का समस्या यही ना? ये नहीं है। तो सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि एक छोटी सी बात है, और जो व्यक्ति ये कहता है कि ना हम पूरे समाज का नेतृत्व करते हैं, हम मुखिया हैं, और मुखिया होकर और एक समाज का नेतृत्व करते हैं, जिलाध्यक्ष होकर छोटी सी बात को लोग यहाँ तक फैला दिए तो शोभनीय नहीं है। तो सारा गली ये तो गलत बात है। तो ऐसे लोग तो बहिष्कार कीजिए। जो आप जिसको आप लोग वोट देते हैं, मुखिया बनाते हैं, और वही मुखिया होकर आप ही का वोट से मालिक बना है इस पंचायत का, और वही लोग मालिक तो खैर आप ही लोग हैं, वोट तो आप लोग दिए हैं, तो मालिक तो आप लोग हैं। तो आप जिसको पैदा किए वोट से मुखिया बना है, और वही आपको लोग उल्टा प्रहार कर रहा है, पत्थर चला रहा है, तो मूर्ख तो आप लोग हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। और ये सामंती लोग हैं, ये लोग नहीं चाह रहा है कि यहाँ के इस पंचायत के लोग सुरक्षित रहे, दलित समाज लोग सुरक्षित रहे, जिसके कारण जो है छोटी से मामला को लेकर जो है इतना बड़ा लोग कहीं ना कहीं तार कहीं और कहीं कनेक्शन है, आपस में पिछड़ा दलित सब आपस में लड़े। क्या कारण है, आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है, क्या कारण है? कहीं राजनीतिक इसका शिकार ये लोग हो रहे हैं इस समाज? बिल्कुल ये आपका जो कहना एकदम बिल्कुल सत्य है। एक कहावत है, बहुत पहले के बुजुर्ग ने कहा है कि फूट डाला और शासन करो। सेम यही मुद्दा यहाँ पे चल रहा है। ये लोग चाह रहा है, देखिए इस झगड़ा मोहल्ला में कहीं हम सुने हैं, कोई बेचारे एक बता रहे थे कि एक लेटर छापे हुए हैं, लेटर छाप के टोला मोहल्ला में कोई छापा था ना जी, उसमें नाम दर्शाया गया था कि फलना राम को हम जितना जीना है तुम जी लो उतना हम तुमको 10 दिन के बाद या 5 दिन बाद तुम मर्डर कर देंगे। तो ये भी हो सकता है कि इसमें कोई बिचवा कोई है, इसमें तीसरा कोई है, वो चाह रहा है कि दोनों में लड़ा कर हम मजा लें, ये लोग दोनों पक्ष लड़ते रहे हैं और उसका हम लाभ उठाएं। ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे शक है कहीं ना कहीं कि इसमें कोई ना कोई बीच में कोई है इस टाइप का। ठीक है, जो इनसे पूछे हम कि जो आप लेटर जो आप लोग देखे हैं, तो क्या उसे कोई देखा है कि कोई कौन साटा? तो ना कुछ हम देखे ही नहीं है। तो जब हम नहीं देखेंगे कौन साटा है कौन नहीं, तो किसका हम नाम लेंगे? आप तो इस भी विचार पर विचार कर सकते हैं कि दोनों पक्षों को आपस में इस मैटर को सुलझा दिया जाए। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि देखिए, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि मेरा परिवार केवल यही नहीं है, हम पूरे बहुजन की बात करते हैं, पूरे मूल निवासी की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं। मेरा परिवार है, और बाबा साहब ने 85% उन्होंने बात किया है, कांसीराम साहब 85% की बात किया, लाल सिंह यादव 85% की बात किया, सब लोग 85 की ही बात किया। तो हम भी वही कर रहे हैं। अगर दोनों पक्ष वो लोग तैयार हो जाएगा कि ना हम कमाई हम कर लेंगे, तो हम लोग तैयार हैं इसमें। क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा ये किसी पदर ये समस्या का समाधान नहीं है। और जो बुद्धिजीवी होगा यही चाहेगा कि दोनों पक्ष, क्योंकि देखिए इधर से 50-60 आदमी में केस में नाम पड़ा है, उधर से भी 100-150 लोग नाम पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जातीय दंगा भड़काने का ये लोग काम कर रहा है। और जाति के अब ये मैटर है, हो सकता है ये कल और बड़ा घटना घटती, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इस टाइप का घटना नहीं घटनी चाहिए। और घटा भी है तो रियल में अगर बुद्धिजीवी अगर होते वो लोग, जो भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे मुखिया हैं, चाहे समिति है, सरपंच है, तो ये मामला होना नहीं था। क्योंकि क्या दूसरा पक्ष से भी आप बात करेंगे इस मामला को सुलझाने के लिए? अगर दूसरा पक्ष अगर मेरे पास अगर आएगा तो हम बात हम करेंगे, क्योंकि बिन बोला हम कहीं नहीं जाते हैं। वो लोग आ जाए कि ना अगर हम ये मामला मेरे पास है तो उस पर एक्शन हम ले सकते हैं। ये चीज़ हम कहेंगे कि अगर वो लोग कह देगा कि हम कमाई हम करना है तो हम बात हम कर सकते हैं। इस घटना को कैसे आप देखते हैं सर? इस घटना को हम देखते हैं कि आपस में नासमझी
और अहंकार से भरा हुआ ये मामला है, नासमझी का परिणाम है। और हम ये चाहेंगे कि ये नासमझी को हटाकर आगे का रास्ता शांतिपूर्ण से चले, हम ये चाहेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि वो बड़ा लीडर है, हम उनको क्या कहेंगे, लेकिन हम वो चाहेंगे कि अगर नेतृत्व करते हैं, जिला का नेतृत्व करते हैं, तो हम उनको प्रस्ताव देते हैं कि जिस तरह से आप जनप्रतिनिधि हैं और कांग्रेस का जिला नेतृत्व करते हैं, तो यहाँ सूझबूझ से आगे आकर समाधान करने की उनका व्यवस्था करना चाहिए। आने वाले समय में कहीं ना कहीं दोनों समाज पर ये पड़ेगा। देखिए, ये तो घटना बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों समय में कमाने खाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत बड़े अडानी होंगे और यहाँ भी अडानी होंगे, दोनों कमाने खाने वाले लोग हैं। नाम तो इलीगल अलीगल पड़ ही गया है, तो आज तो लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं जब चहटा चहटी होगा, पकड़ा पकड़ी होगा, तो कोई चैन में नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे मुखिया जी से या इनके जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे कि वो लोग पहल करें और पहल करके मामला को सुलझाएं और समाज को एकजुट रखें और सबको शांतिपूर्ण व्यवस्था में रखें, ताकि मुखिया जी के आगे भविष्य उज्जवल रहे। कहीं ना कहीं जो है हमेशा जो है बिहार हो, कहीं छोटी सी बात को लेकर जो है दो समाजों के बीच जो है हमेशा लड़ाई रहती है। हम लोग यही देखें कि इस समाज जो है छोटी सी बात को लेकर, गाने के लेकर, बजाने के लेकर जो है युवा जो है आपस में लोग झोंक करते हैं और मारपीट करते हैं। मारपीट इतना आगे बढ़ जाता है कि आज जो है दोनों समुदाय के बीच जो है जबरदस्त जो है ईंटा पत्थर रोड़ी चलती है। कुछ महिला है, कुछ महिला से भी बात कर लेते हैं। जब जाते हैं तब उन लोग उल्टा पलटा बोलता है कि हम देख लेंगे। इसी जगह आप लोग के माहौल हर चरवाहा पर 4 गो आदमी रखता है, तो बताइए कि के माहे हम निकले। रउआ लोग के मुखिया से लड़ाई बा, मुखिया से लड़ाई बा, मुखिया के पटीदार से लड़ाई बा। पटीदार के मुखिया के दूरा पर जब लड़ाई भइल तो मुखिया हाई कोर्ट, मुखिया के भाई हाई कोर्ट मरले बारन कालर धके, तो उनका तो समाधान करना चाहिए ना। कि राउर अपना घर के आदमी के समझा ना सकते हैं कि छोटी सी बात के लिए इतना लफड़ा का है। हम लोग समझाए हैं सर, लेकिन वो लोग नहीं माना है। हम लोग समझाए हैं, लेकिन हम लोग समझाए हैं तो हम लोग को मार करने नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग उधर जाते हैं तो बार बार पकड़ के मार रहा है।